सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, आज हम जिस खबर की चर्चा आप सबसे करने जा रहे हैं उसका कहीं न कहीं हमारे संगठन भारत रक्षा दल ट्रस्ट से भी किसी न किसी रूप में लिंकअप है। और यह खबर है 23 फरवरी को हम सब के राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बागेश्वर धाम जा रहे हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री जी का देश भर में कार्यक्रम लगता रहता है, चारों तरफ कार्यक्रम लगता रहता है, विदेशों में सब जगह लगता रहता है, लेकिन यह खबर महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात को हम अपने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह खबर हमारे दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है, हमारे संगठन के कार्यकर्ता सदस्य और जो लोग भी हमारे सोशल मीडिया ग्रुप से जो है जुड़े हुए हैं, वह अगर हमारी पुरानी पोस्टों को भी अगर उठा करके देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने इधर कुछ वर्षों से, कुछ दिनों से एक अभियान चला रखा है और वह अभियान है धर्म जागरण राष्ट्र जागरण। हम लोग इस अभियान के अंतर्गत भारत हिंदू राष्ट्र, जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता और भारत को केवल भारत के नाम से ही, चाहे हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में जाना जाए, न कि भारत का ट्रांसलेशन इंडिया और हिंदुस्तान इत्यादि के रूप में जाना जाए। इस प्रकार के मुद्दों के ऊपर हम लोग जन समर्थन जुटा रहे हैं, हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। जहाँ कहीं भी कार्यक्रम करते हैं वहाँ पर इसका माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन पत्र पर लोगों से इस मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखते हुए हस्ताक्षर के माध्यम से समर्थन जुटा करके कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, इस पर अभियान चला रहे हैं। अब इस अभियान का जो मुख्य बात है, उस अभियान में हम लोगों ने, देखिए हमारा धर्म जागरण राष्ट्र जागरण, तो धर्म जागरण अभियान का के जो मुख्य हम सब के प्रणेता हैं, जो हम सब के परम आदर्श हैं, वह हैं बागेश्वर धाम के सरकार पीठाधीश्वर पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। अब राष्ट्र जागरण अभियान के जो हम सब के मुख्य प्रणेता हैं, जो हम सब के परम आदर्श हैं, जिनको हम सब फॉलो करते हैं, वह हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए भारत रक्षा दल ट्रस्ट धर्म जागरण राष्ट्र जागरण अभियान के जो बैनर बनाता है, उसमें एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक तरफ पूज्य बागेश्वर धाम सरकार का चित्र लगा करके हम लोग इस अभियान को चला रहे हैं। और हम लोग आज से नहीं, लगभग 2 वर्षों से भी ज़्यादा समय से यह बात हम लोग लगातार कहते चले आ रहे हैं कि इस राष्ट्र को एक जननायक के रूप में, सशक्त भारत के निर्माण कर्ता के रूप में प्रधानमंत्री जी हम सबके परम आदर्श हैं। तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के अभियान के तहत हम सब के परम आदर्श पूज्य बागेश्वर धाम सरकार हैं। और इसलिए हम प्रसन्नता के साथ यह खबर आप सब तक प्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के दोनों परम आदर्शों का जो मिलन होने जा रहा है वह 23 फरवरी को होने जा रहा है। 23 फरवरी को पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने एक अस्पताल, जिसकी पहले से ही जो है रूपरेखा बन रही है, उसका माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शिलान्यास किया जाना है। बुंदेलखंड महोत्सव वहाँ पर चल रहा है, 18 तारीख से प्रारंभ हो चुका है और उसके 5वें दिन 23 फरवरी को हम सबके आदर्श, परम आदर्श राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री जी उस कैंसर इंस्टीट्यूट का शिलान्यास करने के लिए जा रहे हैं। और हम समझते हैं, देखिए यही मुख्य बात है, हम समझते हैं कि कहीं न कहीं हम सब की बात, आप देशवासियों की बात, हम सब सनातनियों की बात जो है, देखिए दोनों महानायकों का किस तरीके से मिलन हो जा रहा है। और कहीं न कहीं मेरा अंतःमन यह कहने को बार बार उद्वेलित हो रहा है कि लगता है कि जो हम सबका सपना है भारत हिंदू राष्ट्र का, वह सपना साकार होने की दिशा में अग्रसित हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से हम सबके पूज्य बागेश्वर धाम सरकार, तुम हमारा सहयोग, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे की बात कहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र
जो है, अगर राष्ट्र की बात है तो उसकी घोषणा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी। तो प्रधानमंत्री जी वहाँ स्वयं जा रहे हैं। और यह बात भी सत्य है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से, जब से देश की सत्ता की बागडोर संभाली है, तब से सनातन संस्कृति का उद्गम और विकास चहुओर हो रहा है। चारों तरफ जो है, अभी आप महाकुंभ देख लीजिए, यह महाकुंभ रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसरित हो रहा है। हमें तो नहीं लगता है कि 26 फरवरी को भी, जिस दिन समापन होगा महाकुंभ का तिथि के अनुसार, उसके बाद भी यह संख्या रुकने वाली है। आज भी करोड़ों की तादाद में लोग जा रहे हैं और एक आंकड़े के अनुसार 61 करोड़ की संख्या लगभग जो है महाकुंभ में पहुंचने वाले की हो चुकी है। अब आप सोचिए कि 150 करोड़ लगभग देशवासियों की संख्या है, जिसमें एक वर्ग विशेष उसका नाम लेने की कोई ज़रूरतें नहीं है, वो वहाँ आने ही वाले नहीं हैं। और उन लोग को पाबंदी भी है कि वो लोग की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका ये त्यौहार नहीं है। तो इसका अर्थ है कि सनातन धर्म के मानने वाले लगभग 50% के आसपास की संख्या में लोग जो है वहाँ पर पहुंच चुके हैं या पहुंच जाएंगे। तो यह सनातन संस्कृति के उद्गम और विकास का ही तो चल रहा है कि राह पर देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए हम सबसे जो है अनुरोध करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं, उनके इस पहुंचने के आशय और संदेश को जन जन तक पहुंचाने में आप सब भी अपनी भूमिका निभाएं और भारत हिंदू राष्ट्र का हम सब का सपना साकार हो। धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय भारत।